उपचुनाव होना है और आइए यहाँ के नवयुवा वर्ग से जानकारी करते हैं कि चुनावी बयार किस तरफ बह रही है और किस पार्टी की चर्चा तेज चल रही है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर। ये बताइए कि जैसे आपके यहाँ मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है जी। और यहाँ पे किस पार्टी की चर्चा तेज है और किसकी हवा जैसे हवा बयार तेज चल रही है। देखिए, चर्चा की बात करें तो इस समय हमारे यहाँ लोकसभा जो सांसद हैं हमारे अवधेश प्रसाद जी, इनके लड़के की चर्चा है। अब वो चाहे अच्छे सुर्खियों में हो या गलत, चर्चा तो उन्हीं की है। लेकिन हाँ, ये मतलब जीतने और हारने वाली बात है तो पार्टियां 3 हैं हमारे यहाँ चर्चा में, सपा बसपा और भाजपा। जैसे ये बताइए, आप कह रहे हो अवधेश प्रसाद के लड़के की चर्चा है। अभी मान के चलिए कि अभी कुछ दिनों पहले एक मामला आया है कि अवधेश प्रसाद के लड़के जो अजीत प्रसाद है विवादों से घिरे हुए हैं। जी, इसके बारे में नहीं जानकारी है क्या? जानकारी है सर। देखिए, विवादों में घिरे हैं तो ज्यादा उनके बारे में जानकारी नहीं है। तो सर अब उनके लिए हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। जहाँ तक हम लोग के बस में था तो हम लोग सांसद जी को जिताए, अच्छे के लिए जिताए। किस तरह से उनका रवैया है वही लोग जाने। जैसे अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी मिल्कीपुर में फिर से दौरा था आए थे और 1005 करोड़ की जो कुछ योजनाएं थी और क्या कहते हैं कुछ योजनाएं पारित करके गए हैं मिल्कीपुर की जनता के लिए, तो उस पे क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, जिस दिन हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का जो रैली वाला कार्यक्रम था उस दिन हम जैसे युवा वर्ग का यहाँ होना बहुत जरूरी था। लेकिन मैं किसी कारणवश मैं अपने ही उन्हीं की वजह से समझ लीजिए, मुख्यमंत्री जी की वजह से मैं इलाहाबाद में पीएनपी पे धरने में था शिक्षक भर्ती के लिए। तो मैं वहाँ नहीं था कि क्या चर्चाएं हुई, क्या किए क्या नहीं किए। लेकिन हाँ, थोड़ा सा न्यूज में पता चला कि हाँ कुछ करोड़ की यहाँ पे योजना देकर गए हैं। हाँ, तो जैसे ये बताइए कि अवधेश प्रसाद जी जो है अभी कुछ दिन पहले से विधायक थे यहाँ पे, उसके बाद विधायक बनने के बाद में फिर वो क्या सांसदी का चुनाव हुआ, फिर सांसद हो गए। तो जब विधायक थे यहाँ पे मिल्कीपुर विधानसभा में तो यहाँ पे कुछ विकास कार्य किए हैं कि नहीं? बिल्कुल किए हैं। हमारे यहाँ आंगनबाड़ी खुला है, बन गया है जो है। और इधर देखिए क्या कहते हैं प्राइमरी स्कूल भी बना है उन्हीं के कार्यकाल में। आंगनबाड़ी तो इनके विधायक जी के कार्यकाल में बना है, जो क्या कहते हैं भाजपा वाले थे। इनका नाम नहीं ध्यान आ रहा सर, क्या कहते हैं गोरखनाथ जी के कार्यकाल में बना है आंगनबाड़ी। लेकिन इसके पहले प्राइमरी हमारे यहाँ उन्हीं के कार्यकाल में बना है। मंगिसवा चले जाइए आप, जो स्कूल बना है आवासीय इनके विधायक जी के कार्यकाल में बना है। तो जैसे आप नवयुवा वर्ग हैं इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जैसे मुख्यमंत्री जी आए थे 1005 करोड़ की जो क्या कहते हैं सौगात मिल्कीपुर की जनता को देके गए हैं, क्या मिल्कीपुर में उससे विकास नहीं होगा? विकास होगा सर, हम नहीं कह रहे हैं कि विकास नहीं होगा। लेकिन जहां तक हम युवा वर्ग की बात करें तो हम लोगों का विकास इससे नहीं होगा कि सड़कें बनवा दी जाए, नल लगवा दिया जाए, राशन कार्ड बनवा दिया जाए। ये विकास की बातें जरूर हैं, ये कहने में अच्छा जरूर लगता है। लेकिन जहां तक अगर जमीनी स्तर से जुड़ी बात की जाए तो विकास वहां से होगा। हम लोग जो अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हम लोगों को अगर सरकारी नौकरी नहीं दी जा रही है, उसमें समय ज्यादा लग रहा है, तो उससे हमारा विकास नहीं होगा। हम अगर अभी देख लीजिए, हम 30 साल के होने जा रहे हैं, 4 साल से वहीं फैजाबाद में हैं। 2018 में बीटीसी कर लिए हैं, 4 साल हमारा बेकार हुआ कि नहीं हुआ? यही हमारे प्रधानमंत्री जी बात करते हैं कि हमको नौकरी की जरूरत नहीं है, तो नौकरी की जरूरत हमें क्यों नहीं? पकौड़ा तलने की बात करते हैं, तो पकौड़े का जो है रोजगार करने के लिए जो पैसा हमने जुटाया था, शायद वही उसी समय बता दिए होते बीटीसी करने की समय कि आपको पकौड़ा ही तलना है, तो वही 2 लाख हम जुटा देते पकौड़ा तलने के लिए, बिजनेस डाल देते, तो आज हमको इस तरह रोना ना पड़ता, आप लोगों के सामने ये कहना ना पड़ता। चलिए, आप नवयुवा हैं, मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ, क्या नाम है? सुखदेव कुमार। जी, सुखदेव कुमार कोरी। जी। तो जैसे ये बताइए कि अवधेश प्रसाद के जो लड़के हैं आए दिन विवाद में घिरे रहते हैं। आए दिन कैसे कह सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते, लेकिन आज घिरे हुए हैं ये कह सकते हैं। आए दिन तो हम उनका नाम ही नहीं जानते थे। जी। जैसे मान लीजिए सपा से उनका टिकट क्लियर हो गया है, मिल्कीपुर की जनता कह रही है, तो जैसे अगर मान लीजिए टिकट क्लियर हो गया, अगर उनको विधायक बना दिया जाता है तो आने वाले कल में क्या लगता है कि आपको विकास हो पाएगा मिल्कीपुर का? देखिए सर, ऐसे तो नहीं लगता है जी, मौके का रवैया देख के तो नहीं लगता है कि विकास होगा जी। लेकिन इनसे पहले जो अच्छा सोच के हम लोग जिसको जिताए थे उनके रहने पर भी विकास नहीं हुआ है जी। और क्या वजह है कि जो आप बीजेपी से इतना नाराज हैं? और बीजेपी नाराज तो सर हमारा यही एक ही मुद्दा है, रोजगार जी। नाराजगी का यही एक मुद्दा है, रोजगार जी। अगर आप किसी भी युवा वर्ग से पढ़ने लिखने वाले बच्चे से पूछेंगे तो यही बताएगा, जहाँ तक हमारा जानना है जी। आपके कहने का मतलब ये है कि आप नवयुवा हैं, बीटी से किए हैं, क्या कहते हैं आपको रोजगार चाहिए और बीजेपी सरकार में रोजगार नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से आप नाराज हैं। तो ये बताइए, बीजेपी सरकार से नाराज है कि जो यहाँ मिल्कीपुर में? नहीं, बीजेपी सरकार से नाराज है। तो मान लीजिए जैसे बीजेपी
बीजेपी सरकार से आप नाराज हैं। मिल्कीपुर में उपचुनाव हो रहा है, बीजेपी से 30 कैंडिडेट हैं जी क्या 30 कैंडिडेट में से आपको कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है? जी पसंद है जी। अगर कैंडिडेट की बात करते हैं तो हम चंद्रभानु पासवान को यहाँ से मतलब उनको टिकट मिलना चाहिए, ये हम चाहते हैं। जी जी, जी। तो मान लीजिए जैसे अगर अवधेश प्रसाद और चंद्रभानु पासवान जी का दोनों जी का आमना सामना हो गया, अगर दोनों लोग अगर सामने सामने हो गए तो उसमें से आप किसको चुनेंगे? देखिए 2 ही पार्टियां तो है नहीं, हमारे यहाँ पार्टियां 3 हैं, जी जी सपा बसपा और भाजपा जी जी चर्चा में। जी जी तो हम देखिए भाजपा को छोड़ के दोनों पार्टियों में जा सकते हैं, जी जी। क्योंकि दोनों पार्टियों के विधायक अभी तक यहाँ वर्तमान में हमारे समय में नहीं थे। जैसे मेरी बात सुनिए, आप अवधेश प्रसाद के लड़के की भी प्रशंसा कर रहे हैं, चंद्रभानु पासवान की भी नहीं, देखिए, प्रशंसा उनकी कर रहे हैं। प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, जी जी जी। उनकी जो चर्चाएं हो रही हैं उस पे बात किए हैं। नहीं नहीं, तो जी। वही सुनिए मेरी बात। जैसे अवधेश प्रसाद की लड़के की प्रशंसा कर रहे हैं, चंद्रभानु पासवान जी की भी कर रहे हैं, तो राम गोपाल कोरी जी की भी प्रशंसा कर रहे हैं जो बीएसपी से है। तो तीनों लोग का अगर आमने सामना हो गया तो इसमें सबसे ज्यादा बेटर किसको समझेंगे आप? सबसे ज्यादा बेटर तो हम उसी को समझेंगे जो पार्टी सरकार बनाने वाली होगी, आगे चलकर की सरकार बनाएगी। तो बसपा का अभी कोई वर्चस्व दिख नहीं रहा है, इसलिए हमको मजबूरी में दूसरी पार्टी चुननी पड़ेगी। जी चलिए ठीक है। ये नवयुवा वर्ग हैं और इनको रोजगार चाहिए, रोजगार के वजह से नाराज है कि रोजगार नहीं मिल रहा है।